SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है राष्ट्रीय पशु बाघ। बच्चों, क्या आपको इससे पहले पता था कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है? प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है यह एक पत्र रूप में है। आइए शुरू करते हैं। 3/87 राजगढ़ कॉलोनी, नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2000। प्रिय साक्षी, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम सब कुशल होगे। आपकी नृत्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? दीदी, कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। वहाँ शेर, बाघ, हाथी, मोर, हिरण, सांप, रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ देखकर बहुत आनंद आया। घर आकर मैंने बाघ के बारे में नई नई बातों की जानकारी हासिल की। मैं वे बातें आपको भी बताना चाहती हूँ। यह बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। यहाँ पर किस जानवर की बात की जा रही है? यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में बताया जा रहा है कि यह बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती हैं, कुछ इस प्रकार। लेकिन इसका पेट वाला भाग सफेद रंग का होता है। कुछ बाघ सफेद तथा काले रंग के भी हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ट्रिगिसा। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जो बाघ की उत्पत्ति हुई वह साइबेरिया नाम की बहुत ठंडी जगह पर हुई। जलवायु और ज्यादा ठंडी होने पर वे वहां से दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका घर बन गया है। नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। प्यारे बच्चों, जो नर बाघ होता है, नर बाघ की जो लंबाई होती है, उसकी जो लंबाई है वो 270 से लेकर 310 सेंटीमीटर तक की होती है और मादा बाघ की लंबाई होती है 240 से 265 सेंटीमीटर। नर बाघ का औसत वजन 221.2 किलोग्राम तथा मादा का 139.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। जो बाघ के बच्चे होते हैं वह 5 साल में बड़े हो जाते हैं। ये एक मांसाहारी जीव है तथा मुख्यतः चीतल, सांभर, हिरण, गौर, बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। इस प्रकार के जानवरों का शिकार ही बाघ करता है। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, बहुत कमजोर तथा बूढ़े होने या शिकार की कमी होने पर ही मनुष्य पर हमला करते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। आदमखोर यानी कि वो जो आदमी को खा जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफी कम रह गई है।
तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण मनुष्य ही है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इसकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल भी अब कम हो रहे हैं, तो बाघों के रहने की जगह ही नहीं रही, अब वह बहुत ही कम होती जा रही है। इस कारण बाघ मानव बस्तियों में भी घुस आते हैं तथा पालतू पशुओं का शिकार करने के कारण मनुष्य इन्हें मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या केवल 2000 रह गई थी, और उससे भी कम रह गई थी, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने एक परियोजना बनाई थी जिसका नाम था बाघ परियोजना, बाघों को बचाने की परियोजना। इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। अभी भी बाघों की संख्या काफी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ लें, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, बाघों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि इनका बहुत अधिक शिकार भी किया गया और इन्होंने भी मानव को शिकार बनाया, लेकिन अब इनके लिए रहने के लिए जंगल ही नहीं है, तो यह रहेंगे कहाँ? इसलिए इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आइए शपथ लेते हैं कि हम भी इनको बचाने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। चिड़िया घर, पशु पक्षियों को प्रदर्शन हेतु रखने का स्थान, जहां पर लोग इन्हें देखने जाते हैं। धारी, पट्टी, मांसाहारी, मांस खाने वाला, आदमखोर, नरभक्षी, उत्पत्ति, उद्गम, पालतू, पाला हुआ, अवैध, गैर कानूनी। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और यह अभ्यास कार्य आपके आज के पाठ पर आधारित है। मैं उम्मीद करूंगी आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बाघ के बारे में बहुत सारी जानकारियां अवश्य मिल गई होंगी। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।